Hello everyone, how are you? I am Hariom Solanki and I welcome you again to my YouTube channel eTeacher. See student, today this video is all about your paper pattern. We will see that how the paper will be in exam and what you have to study, how you have to study. I will also tell that how you can study easily, how you can get full marks easily in exam. So today I will discuss about your paper, the paper of third year का जो पेपर है उसको डिस्कस करूँ। आप देख रहे होंगे कि मैं थर्ड ईयर के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए इनका नाम नहीं ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो पेपर रहेगा आपका इंग्लिश का, फाउंडेशन कोर्स का जो पेपर रहेगा इंग्लिश का, वो कॉमन रहेगा। आप बीए के हों, बीबीए के हों, बीकॉम के हों, बीसीए के हों, बीएससी के हों, किसी भी क्लास के हों, थर्ड ईयर में सभी में कॉमन पेपर आएगा। ठीक है, तो आप जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं पेपर बता दूँ। पहले मैं आपको बता दूँ पेपर आएगा कितने मार्क्स का। ठीक है, कितने मार्क्स का पेपर रहेगा वो देख लीजिए। तो आपका पेपर जो रहेगा वो 30 मार्क्स का रहेगा, केवल 30 नंबर का आपका पेपर रहेगा। आपके टोटल सब्जेक्ट में 35 मार्क्स आएंगे, आपके सब्जेक्ट में 35 नंबर आएंगे, लेकिन 5 + 30, जिसमें से 5 नंबर आपको इंटरनल मिलेंगे। इंटरनल मतलब अंदर, आंतरिक। जैसे एग्ज़ाम में वाइवा देते टाइम एक्सटर्नल आते हैं कि हमारे एक्सटर्नल आए थे आज हमारे कॉलेज में, स्कूल में, तो एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले, इंटरनल मतलब अंदर वाले। अंदर वाले मतलब आपके जो टीचर हैं वो। ठीक है, आप कॉलेज में किस तरह परफॉर्म करते, क्या करते, तो जो भी सीसी वगैरह चलती है 5 नंबर की वो। बाकी आपके 30 नंबर का पेपर आएगा। मैक्सिमम मार्क्स क्या रहेंगे? 30 मार्क्स। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। आपका एम का मतलब होता है मैक्सिमम मार्क्स। लिखा रहता है ना पेपर में एम, तो आपका एम क्या रहेगा? मैक्सिमम मार्क्स 30, केवल 30 नंबर का पेपर। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह आपके पेपर रहेंगे। तो मैं सेक्शन वाइज आपको बता देता हूँ। सबसे पहला आपका सेक्शन आएगा, इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ ताकि और अच्छे से आपको बता पाऊँ। कितना रहेगा आपका 30 मार्क्स। ठीक है, सबसे पहला आपका सेक्शन ए रहेगा। सेक्शन ए से आपको क्वेश्चन आएंगे। कैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बता देता हूँ किस तरह क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन ए से आपको 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे। 4 ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह कुछ नहीं, सीधे ऑब्जेक्टिव आएंगे। और ये जो 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे ये आपके आएंगे यूनिट फर्स्ट से। यूनिट फर्स्ट से आपकी ये जो यूनिट फर्स्ट है उसमें पाँच या 6 चैप्टर रहेंगे। ठीक है, लेसन्स जो रहते हैं आपने स्कूल में पढ़े होंगे, लेसन पार्ट 1, पार्ट 2 ऐसे रहते हैं ना, लेसन फर्स्ट, लेसन सेकंड। ऐसे केवल आपके इंग्लिश में 5 से 6 चैप्टर रहेंगे। उन 5 से 6 चैप्टर में से आपको 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे, वही आपका सेक्शन ए रहेगा। और ये जो 4 ऑब्जेक्टिव रहेंगे ये क्वेश्चन फर्स्ट बन के आएंगे कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह 4 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ये लेसन फर्स्ट से आएंगे। हर एक ऑब्जेक्टिव 4 मार्क्स, 1 मार्क्स का रहेगा। तो ऐसे 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे तो आपको 4 मार्क्स पहले सेक्शन से, सेक्शन ए से पहले क्वेश्चन से आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। और वो कहाँ से मिलेंगे? यूनिट फर्स्ट से 5 से 6 जो चैप्टर आएंगे उससे। क्वेश्चन सेकंड आएगा, और वो जो क्वेश्चन सेकंड आएगा वो रहेगा आपका सेक्शन बी से। ठीक है, जो सेक्शन बी रहेगा उससे आपको क्वेश्चन सेकंड देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड रहेगा, या आपको मैं सेक्शन बी पहले डाल देता हूँ। सेक्शन ए तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। आपका सेकंड सेक्शन रहेगा, अगला सेक्शन, सेक्शन बी। इसमें आपको क्वेश्चन सेकंड देखने को मिलेगा, और वो जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको देने रहेंगे। ठीक है, कैसे? ब्रीफली जिसे बोलते हैं, ब्रीफ मतलब संक्षिप्त। ठीक है, तो शॉर्टली आपको आंसर देने रहेंगे। कैसे क्वेश्चन रहेंगे? वो 6 क्वेश्चन रहेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट
आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, 6 रहेंगे, इसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, आएंगे 6 क्वेश्चन छोटे आंसर टाइप के, शॉर्ट आंसर टाइप, लेकिन आपको अटेम्प्ट 3 ही करने हैं। और हर एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 2 मार्क्स का रहेगा। इस तरह आपके जो 3 अटेम्प्ट करेंगे आप, कोई से भी 3 क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करेंगे उसके आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 6 मार्क्स मिलेंगे। तो आपको इस तरह से 3 जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे उसके 2-2 नंबर के हिसाब से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, 3 के 2-2 के हिसाब से 6 नंबर। तो आपका जो यूनिट फर्स्ट रहेगी, ये भी मैं बता दूं कि ये जो 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे वो कहाँ से आएंगे? वो यूनिट फर्स्ट से ही आएंगे। ठीक है, ये जो यूनिट फर्स्ट जिसमें 5-6 चैप्टर आएंगे उसी से आपके 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनेंगे। इसका मतलब यूनिट फर्स्ट से आपको 10 नंबर की चीज़ें आ रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे यूनिट फर्स्ट से जो 5-6 चैप्टर आएंगे उसमें से 6 शॉर्ट आंसर टाइप जिसमें से आपको 3 करने हैं, उस हिसाब से 6 नंबर मिल रहे हैं। और इसी यूनिट फर्स्ट से जो 5-6 चैप्टर हैं उसी से 1-1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ रहे 4, तो 4 नंबर यहाँ, 6 नंबर ये, दोनों को जोड़े 10 नंबर होते हैं। और 30 में से अगर 10 को देखा जाए तो 1/3 हिस्सा 33%, तो 33% से पास भी होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 5-6 चैप्टर को अच्छे से कर लें तो आपको 33%, 10 नंबर, 30 में से 10 नंबर ऐसे आ जाएंगे। लेकिन आप इतने बुरे भी नहीं है, मैं जानता हूँ, आप करेंगे इससे आगे भी। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये सेकंड सेक्शन जो रहेगा उसी का हिस्सा है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड सेक्शन का हिस्सा रहेगा और ये क्वेश्चन आपका यूनिट सेकंड से आएगा। ठीक है, यूनिट जो आपकी सेकंड रहेगी वहाँ से ही आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्या है यूनिट सेकंड में आपको बता देता हूँ। यूनिट सेकंड में आपकी बेसिक लैंग्वेज स्किल, यूनिट सेकंड में आपकी बेसिक लैंग्वेज स्किल रहेगी। इस बेसिक लैंग्वेज स्किल में, मतलब स्किल का मतलब होता है कौशल, आप कितने कुशल है लैंग्वेज में। लैंग्वेज का मतलब कौन सी लैंग्वेज? हिंदी, संस्कृत, उर्दू? नहीं, क्या पढ़ रहे हैं हम? इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज में आप कितने अच्छे हैं, कितने आपको स्किल्स हैं। ठीक है, कितने कुशल है, कितने स्किल्ड है आप इंग्लिश लैंग्वेज में, उसको परखने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए आपके पास क्वेश्चन आएंगे। और वो क्वेश्चन 1-1 नंबर के रहेंगे और 8 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जो टॉपिक है मैं बता देता हूँ किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ट्रांसफॉर्म करना है कि नेगेटिव का इंट्रोगेटिव बताएं, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव करना है, या इसको आप नेगेटिव कैसे बनाएंगे, या बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं कि वर्ड से क्वेश्चन कैसे का बनाएंगे, अगर किसी WH वर्ड से क्वेश्चन बनाए कैसे बनाएंगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ठीक, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव वगैरह, डबल इंट्रोगेटिव, ये सारी चीज़ें आई विल टीच एवरीथिंग, सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊँगा। फिर आएगी आपकी स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आप जानते होंगे। एक्टिव पैसिव आपने पढ़े हैं और मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा आपको। कुछ वर्ड्स आते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड, मतलब एक वर्ड के मतलब 2 तरह के वर्ड रहते हैं जो कि कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, कि कहाँ पे क्या यूज़ करें, ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स आएंगे। आई विल टीच एवरीथिंग, आपको धीरे धीरे पता लग जाए क्या आएगा वो देख लीजिए, आप टॉपिक के नाम देख लीजिए, केवल सुन लीजिए वो। इसके बाद कंफ्यूजिंग वर्ड्स, मिसयूज्ड वर्ड, गलत जगह कुछ वर्ड यूज़ कर लेंगे वो आएंगे। सिमिलर वर्ड्स लेकिन डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, ये सब आएंगे आपको। और ये सारी चीज़ें आपको 1-1 नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप हो सकता है, या आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि इसका अपोजिट वर्ड या कुछ भी आपको दे दिया जाएगा। जैसे इसका एक्टिव ऐसे पैसेज बना है, ऐसे 1-1 नंबर के 8 क्वेश्चन आएंगे। इस हिसाब से आपके 8 मार्क्स बनेंगे। किससे? यूनिट सेकंड से। ठीक है, तो यूनिट सेकंड से क्वेश्चन नंबर 3 आएगा और वो जो क्वेश्चन रहेगा वो बेसिक लैंग्वेज स्किल का रहेगा, आप लैंग्वेज में कितने अच्छे हैं। तो ये रहा अपना क्वेश्चन 3। ये जो क्वेश्चन सेकंड और क्वेश्चन 3 ये सेक्शन बी से रहेगा। अगला हम चलते हैं सेक्शन सी पर, देखें कि सेक्शन सी में हमसे क्या पूछा जाएगा। तो आपका अगला रहेगा सेक्शन सी। सेक्शन सी,
सेक्शन सी से आपका क्वेश्चन 4th रहेगा, ठीक है। और क्वेश्चन 4th में आपको पूछा जाएगा, एक आर्टिकल लिखने को आएगा। ये यूनिट 3rd से रहेगा, ध्यान रखें। यूनिट 3rd से आपको आर्टिकल लिखने को आएगा। ये सेक्शन सी के बारे में बात हो रही, ठीक है। 3 ही सेक्शन आएंगे। यूनिट 3rd से आपको आर्टिकल लिखने को आएगा। आर्टिकल का अर्थ होता है लेख, लिखना कुछ। कोई सा भी टॉपिक दे दे तो आप उस पर कितना अच्छा लिख सकते हैं, इसको बोलते लेख। जैसे सुना होगा ना आपने, एक पेपर में एक आर्टिकल आया था, एक लेख आया था, तो लिखना है। इसके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। आपके कितने आर्टिकल आएंगे मैं बता दूं, आपके 4 आर्टिकल आएंगे, ठीक है। 4 आर्टिकल्स आएंगे आपके, चारों नहीं करने आपको। 4 आर्टिकल्स में से, ये थोड़ी सी नॉइस आ रही होगी, उसको उस पर ध्यान ना दें आप। जो मेन चीज़ हम देख रहे हैं उस पर ध्यान दें। 4 आर्टिकल आएंगे, चारों आर्टिकल में से आपको 4 आर्टिकल नहीं करने, आपको कोई सा एक आर्टिकल अटेम्प्ट करना है, और वो एक आर्टिकल 4 मार्क्स का रहेगा। इस हिसाब से आपको 4 नंबर उसके क्वेश्चन 4th के मिलेंगे, जो कि सेक्शन सी से रहेगा। सेक्शन सी से जो यूनिट 3rd रहेगी, जिसमें आपको आर्टिकल पूछे हैं 4, उसमें से आप कोई सा भी एक आर्टिकल कीजिएगा और उसके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह आपको पूरे इस क्वेश्चन 4th के 4 मार्क्स मिलेंगे। आर्टिकल का मतलब आप ए एन और द ना समझे, ऐसा ना समझे आर्टिकल मतलब ए एन और द, वो भी आर्टिकल होते हैं, लेकिन एक और अर्थ होता है आर्टिकल का, उसका अर्थ होता है लेख। लेख का मतलब होता है लिखना। कोई सा भी आपको टॉपिक दे दिया जाए तो आप उस पर कितना अच्छा लिख सकते हैं कुछ टॉपिक पे, ठीक। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, पैराग्राफ राइटिंग जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो रहेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी सेक्शन सी का ही हिस्सा है। तो क्वेश्चन 5 में क्या रहेगा वो देखिए। क्वेश्चन 5 में आपको ईमेल वगैरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जैसे आपको ईमेल आ सकता है कि अपने सिस्टर की जो मैरिज हो रही है, आपके बहन की जो शादी हो रही है, उसके बारे में आपको ईमेल सेंड करना अपने फ्रेंड को इनवाइट करते हुए। तो ईमेल कैसे बनता है, ठीक है। ये सब ईमेल, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल। इस हिसाब से आप मेरे चैनल ई टीचर का भी नाम आप निकाल सकते हैं। कभी सोचा आपने कि ईमेल में ई का अर्थ क्या होता है? बहुत बार सुना हमने ईमेल। फ़ोन में एक फ़ोल्डर रहता था पहले पुराने फ़ोन में, ई बुक, ठीक है। तो ई बुक का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक बुक, जो कि फ़ोन में ऑनलाइन वगैरह, या हम देख सकते हैं कि हमारे फ़ोन में बुक पड़ी रहती है जो कि स्टोरेज रहती है एक तरह से। ईमेल सुना होगा, ई बुक नहीं सुना तो ईमेल तो आपने सुना होगा। तो ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, सिंपल सी बात, इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक मेल, मेल मतलब संदेश, जो संदेश इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से जाए, ठीक है, वो ईमेल रहेगा। ऐसे ही ई टीचर, चैनल का नाम है ई टीचर। तो अब आप मोबाइल में मुझे पढ़ रहे हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, तो आप एक इलेक्ट्रॉनिक टीचर को देख रहे हैं। जैसा आपने सुना होगा ई स्कूल, ई स्कूल रहते हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक स्कूल, ई स्टडी होती है, ई स्टूडेंट सुना होगा। तो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। चैनल का नाम आपको पता लग गया, ई का अर्थ क्या है। कई सोचोगे ई मतलब इंग्लिश टीचर, नहीं, इंग्लिश टीचर नहीं है, ई टीचर। ई टीचर मतलब इलेक्ट्रॉनिक टीचर। इंग्लिश इसलिए नहीं क्योंकि कुछ एक वीडियो मेरे चैनल में ऐसे भी हैं जो कि मैथ्स से रिलेटेड भी हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ वीडियोस हैं, तो उस हिसाब से वो इंग्लिश के चैनल तो हुई नहीं। वो ई चैनल का मतलब, ई टीचर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक टीचर, मतलब आपकी इलेक्ट्रॉनिक स्टडी हो रही है, एक तरह से ऑनलाइन टाइप सोच सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम है ई टीचर। चलिए, तो हम ईमेल के बारे में बात कर रहे थे। ईमेल कैसे लिखा जाए, क्या होता है ईमेल में, सारी चीज़ें आपको एक ईमेल तैयार करना रहेगा। जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं आप, ऐसे ही ईमेल लिखना रहेगा। तो वो क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा आपका, ईमेल, ठीक है। अगर आप ईमेल, 2 तरह से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 2 टाइप दे देंगे ईमेल के कि अपने फ्रेंड को इनवाइट करें अपने सिस्टर की शादी में, या फिर एक तरह से ये भी हो सकता है, जैसे इसमें एक एग्जांपल है, आपके पापा को मनी के लिए पूछना है, उनसे कहना है कि मुझे पैसे चाहिए फादर से। जैसे हम पहले एप्लीकेशन लिखते थे मनी ऑर्डर की, ऐसे ही ईमेल में आप उसको कैसे शो करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाएगी। और वो जो क्वेश्चन रहेगा वो और वाला रहेगा, ठीक है। आपको पहली चीज़ दे दी जाएगी, पहली चीज़ में आप जैसे फ्रेंड को इनवाइट करें सिस्टर की मैरिज में,
आपको दूसरी चीज़ दे दी जाएगी कि अपने फादर से आप जो पैसे हैं उनको लें, ठीक है, कि आपको इतने पैसों की ज़रूरत है वो लें। तो इन दोनों में से आपको कोई सा एक ईमेल तैयार करना, वो लिखना है वहाँ पे कॉपी में। उसके आपको मिलेंगे, इस एक क्वेश्चन के आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। इस हिसाब से इस क्वेश्चन नंबर 5 के आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? टोटल 4 मार्क्स, ठीक। अगला और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सेक्शन सी में कितने क्वेश्चन हो गए? 3 क्वेश्चन हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सीवी के बारे में बताया जाएगा। सीवी क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। सीवी का मतलब होता है करिकुलम विटेई, जिसको आप रिज्यूम भी बोलते हैं, ठीक है। रिज्यूमे या रिज्यूम दोनों उसके प्रोनाउंसिएशन है। तो सीवी के बारे में आपको बताना है, ठीक। आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चन कि आप इस पोस्ट के लिए सीवी तैयार करें। रिज्यूमे जो आपका रहता है वो तैयार करते किसी पोस्ट के लिए, तो आप किस तरह रिज्यूम या सीवी आप तैयार करें, वो आपका क्वेश्चन रहेगा। 2 तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आप इस पोस्ट के लिए रिज्यूम तैयार करें, या फिर एक अथवा में क्वेश्चन आएगा कि सीवी बनाते वक्त क्या क्या ध्यान में रखें, क्या क्या ध्यान में ना रखें, या और तरह से सीवी के बारे में सारे क्वेश्चन बताएंगे, वो पूछेंगे आपसे। तो मैं आपको बताऊंगा कि सीवी होता क्या है, किस तरह तैयार करें, क्या क्या उसमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, किस तरह प्रिपेयर करना चाहिए। सारी जो इन्फॉर्मेशन जो रहेगी वो सीवी के बारे में रहेगी। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से अपन ने यूनिट के बारे में डिस्कस नहीं किया, यहाँ से यूनिट 4th चालू हो जाती है, ठीक है। जो ईमेल वगैरह है ये यूनिट 4th में रहेगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, U4 कर देता हूँ। U4 का मतलब होगा यूनिट 4th, समझ जाइएगा। और ये जो सीवी वाली यूनिट है, ये यूनिट क्या रहेगी? 5th यूनिट रहेगी, 5 यूनिट। तो चौथी यूनिट से 5वां क्वेश्चन, और 5 यूनिट से 6ठा क्वेश्चन, चौथी यूनिट से 3रा क्वेश्चन, इस तरह से। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 1 यूनिट से यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो गए, इसलिए हो रहा है, ठीक है। तो ये जो आपके दोनों और वाला जो क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आप एक करेंगे, उस एक क्वेश्चन के आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह से आपके 4 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 6 से हो जाएंगे। तो इस तरह देखे जाए तो 4 3 14, सॉरी 12, तो 12 मार्क्स तो इससे हो गए। 12 में अगर आप 8 को ऐड करेंगे तो ये 20 हो जाते हैं, ठीक है। 4 या 12 होते हैं, 12 में आप 8 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएंगे। बाकी जो 10 नंबर है वो आपके यूनिट 1 से मिलेंगे, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि हम क्या पहले पढ़ें कि हमें ज़्यादा मार्क्स आए, ठीक है। कौन सी इजी चीज़ रहेगी जो हमें ज़्यादा मार्क्स दिलाएगी। तो यहाँ पे आप देखें तो ये 4 नंबर है, लेकिन उसके लिए आपको 5-6 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आपको ये ऑब्जेक्टिव कर पाएंगे आप, ठीक है। 5-6 चैप्टर पढ़ो, उनके बाद आप ऑब्जेक्टिव सेल करेंगे और 4 ही नंबर मिलेंगे, ठीक। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सबसे आसान चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जो आर्टिकल है, आर्टिकल का अर्थ होता है लेख। लेख मतलब लिखना। ये आपकी राइटिंग स्किल्स रहती है। मैंने आपको बताया नहीं, बता दो आपको, ये राइटिंग स्किल का पार्ट है। जैसे आप 10th-12th में देखते होंगे राइटिंग स्किल आती है, उसमें भी आते थे पैराग्राफ राइटिंग, ऐसे वगैरह थी, ये सब राइटिंग स्किल का पार्ट है। तो आपका जो 4 नंबर मिलेंगे यूनिट 3 से आर्टिकल के, वो सबसे आसान है, बहुत जल्दी कर सकते। क्यों कर सकते? क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो यूनिट 1 में 5-6 चैप्टर है ना, उनमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, अगर आप ये 5-6 चैप्टर पढ़ने लग गए तो उसमें आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट आएगा, कहानी अच्छी रहेगी तो आप उनको डिटेल में पढ़ेंगे, उनको आप बहुत अच्छे से पढ़ने लगेंगे। तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन इन 5-6 चैप्टर में जो कि इस आर्टिकल से भी बड़े आंसर रखता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे जिनके आंसर कितने हुए हैं, इस आर्टिकल जो आप लिखे ना उससे भी बड़े बड़े आंसर है उसके। तो हम क्यों उन बड़े बड़े आंसर्स को देखें जिसके हमें 4 मार्क्स मिलेंगे। तो क्यों ना हम उस एक छोटे से आर्टिकल को कर लें जिसके हमको डायरेक्ट 4 मार्क्स मिलेंगे। इन 5-6 चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आर्टिकल के बाद आप चाहें तो ईमेल या सीवी, इन दोनों में से कुछ एक देख सकते हैं, ठीक। या फिर आप चाहते कि यार ये नई चीज़ें हैं, हम नहीं देख पाएंगे इनको, कैसे ईमेल तैयार करना है, सिंपल सी बातें अगर आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आ जाएंगी। या आपका मन नहीं है कि नहीं ये नहीं करना, तो आप यूनिट 2 को छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, आप यूनिट 2 पे मत जाना है। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको डिटेल में ग्रामर की चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ग्रामर में वॉइस रहेंगे, ट्रांसलेशन जो आपको सेंटेंस का मैंने ट्रांसफॉर्मेशन बताया वो, दूसरा आपका टेंस वगैरह जो आप पढ़ते होंगे वो रहेंगे। तो इनको थोड़ा, बहुत सारी चीज़ें इनको थोड़ा छोड़ के आप
ये 5-6 चैप्टर को पहले कवर करें जिससे आपको 10 मार्क्स मिल जाए टोटल, और उस 10 मार्क्स के आपको 33% हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको आर्टिकल करना है, एक छोटा सा पैराग्राफ आपको याद करना है इससे आपको, और आर्टिकल कितने आएंगे मैंने बता दी, 4 आएंगे, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है, 1 लिखना है, तो उसके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, फिर आप चाहें तो ये 6 चैप्टर जो हैं 5-6 चैप्टर उसको कंप्लीट करें, उससे आपके 6 नंबर और 4 नंबर कंप्लीट होंगे। ठीक, फिर आप जाएं इन 2 चीज़ों पर। ठीक है, क्योंकि ये भी 4-4 नंबर की चीज़ें। लास्ट में आप यूनिट 2 को देखें, बेसिक लैंग्वेज स्किल। क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जब आप इसको पढ़ेंगे यूनिट 2 को तो बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, और उनके नंबर मिलेंगे आपको केवल 8, और उन चीज़ों को बहुत टॉपिक जितने भी जैसे पैसिव्स वगैरह उनको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। टेंस वगैरह, पैसिव्स वगैरह है, और जो रॉन्ग वर्ड है वो सारी चीज़ बहुत फैला हुआ इसका सिलेबस है यूनिट 2 का, तो इसको आप रहने दें, इसको ना पढ़ें, लास्ट में पढ़ें। सबसे पहले क्या पढ़ना, आर्टिकल, बहुत ही ईजी छोटा सा टॉपिक रहेगा। फिर आपको पढ़ना है 5-6 चैप्टर, उसके आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। और फिर आपको पढ़ना है यूनिट ये वाली 4 और 5, ठीक है, जिसमें आपको ईमेल और CV आएगी, और लास्ट में आप ये पढ़ें। सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस पेपर पैटर्न। ये पेपर पैटर्न के बारे में था, मैंने आपको समझा दिया। अपने जितने भी फ्रेंड हैं जो कि 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं इस साल 3rd ईयर के पेपर नहीं है वो वाले नहीं, SIS लॉगिन वाले नहीं, जो इस साल 3rd ईयर में आते, अगर पेपर हो जाते 2nd ईयर के पेपर अगर हो जाते तो इस साल जो 3rd ईयर में आते वही, तो उन सारे 3rd ईयर के स्टूडेंट्स को ये सेंड करें और उनको बताएं कि किस तरह पेपर का पैटर्न रहेगा। तो आप ये जो वीडियो है 3rd ईयर के स्टूडेंट्स को सेंड करें, बाकी मैं आपको ग्रुप में ये वीडियो डाल ही दूंगा, आपको ग्रुप में मिल जाएगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे बाद में आने वाले जो कि आपके फ्रेंड रहेंगे, या कुछ ऐसे स्टूडेंट रहेंगे जिनको एक वीडियो नहीं मिल पाएगी क्योंकि वो बाद में ऐड होंगे, तो मैं ये वीडियो डबल से रिपीट करके नहीं डालूँगा, मैं उनको सेंड कर दूँगा, आप भी उनको सेंड कर दीजिए, जितने भी फ्रेंड हैं सभी को सेंड करेंगे जो गवर्नमेंट कॉलेज से रिलेटेड। ठीक, और जो गवर्नमेंट कॉलेज के नहीं हैं और दूसरी कॉलेज में पढ़ते हैं उनको सेंड करें, उनको हम ग्रुप में तो ऐड नहीं करेंगे, केवल आप उनको ये वीडियो सेंड करें कि इस तरह आप पढ़ें। ठीक है, तो हम जब भी अब स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा मेरा वो आर्टिकल के ऊपर रहेगा कि किस तरह आप आर्टिकल को लिखें। मैं हर एक वो आर्टिकल जो आपके सिलेबस में वो समझा दूंगा, डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक, अगले वीडियो में। और ये वीडियो की आपको लिंक मिली होगी, आप सभी ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, इसका कारण यही है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर मैं ये डायरेक्ट वीडियो आपको सेंड करता तो अभी देखा मैंने 2-2.5 GB का वीडियो है, 2-2.5 GB तो इंटरनेट ही नहीं रहता दिन का, 2-3 दिन आपको डाउनलोड करने में लगते, टाइम वेस्ट होता। और 2-3 दिन ये 2-2.5 GB का क्यों है, फिर आप इंटरनेट पे इतनी जल्दी क्यों देख पा रहे हैं, यूट्यूब पे इतनी जल्दी क्यों देख पा रहे हैं? उसका कारण ये है कि यूट्यूब पे जो आपकी सेटिंग है वो 360 पिक्सल्स की है। अगर आप सेटिंग में जाएंगे और रिजोल्यूशन पे आप क्लिक करेंगे तो उसमें लिखा रहेगा 360, और जो मैं आपको अगर मैं आपको ये यूट्यूब पे वीडियो ना भेजता हो तो आप 360 में ना देखते हुए उसको सबसे ज़्यादा क्वालिटी में जिसमें मैंने रिकॉर्ड किया 1080 जो रहेगा पिक्सल, उसमें आप देखते तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा साइज़ का होता है। लेकिन आप अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कम साइज़ में देख रहे हैं, ठीक, तो ये सेटिंग रहती है यूट्यूब की जिससे आप कम साइज़ में वो वीडियो देख पाएँ। लेकिन मैंने अच्छे से रिकॉर्ड इसलिए किया उसको ज़्यादा पिक्सल्स में, ताकि क्लैरिटी आए, शब्दों की क्लैरिटी आए, ठीक। अगर मैं भी कम उसमें रिकॉर्ड करता 360 पिक्सल्स में, आप उसको यूट्यूब पे और 360 देखते तो वो बहुत डिम हो जाता है वीडियो, इतना क्लियर जो वर्ड्स हैं वो दिखते नहीं आपको, ठीक। तो ये यूट्यूब पे लाने का यही मकसद है मेरा कि आपकी मेमोरी फुल ना हो, आपका मोबाइल में स्पेस जो रहता है फुल हो जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट को हो रहा होगा ऐसा, मोबाइल फुल रहता है, तो 2-2.5 GB का वीडियो कैसे डाउनलोड करें, ठीक। तो आपको क्या लिंक मिल गई, यही लिंक आप सेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर यही वीडियो सेंड करना रहता 2-2.5 GB का तो आप कैसे करते वीडियो सेंड, ठीक है, जबकि 1.5 GB इंटरनेट लगभग मिलता है दिन का, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 GB होता है। तो
बहुत ज़्यादा टाइम लगता, बहुत ज़्यादा आपका डेटा खर्च होता है, इसलिए मैंने आपको लिंक सेंड की। तो ये जो लिंक है आपकी इस वीडियो के, आप फ्रेंड को सेंड करें और बताएं उनको कि किस तरह पेपर आएगा। सो इट वाज ऑल अबाउट द पैटर्न पेपर एंड pattern of paper, and I taught very well, I think that. And if you liked this video, then you can press the button of like, and you can subscribe this channel too, so that you can get video whenever I post a new video, you will get. Okay, so thank you for today. Have a good day.